जैसे कि पार्ट 1 में राज और घनश्याम की शादी हो चुकी थी, आज गृह प्रवेश किया जा रहा है। ये है रूपवती, अपने बहू और बेटों की गृह प्रवेश कर रही है। और एक खूबसूरत सी नई सुबह। आज स्नेहा और अंजलि का पहला दिन है। दीदी, आज पहला दिन है, क्या बनाएंगे आज? तुझे तो पता ही है मैं कैसे खाना बनाती हूँ, इसलिए प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना देना। मैं अपनी नाम बता दूंगी। अच्छा, बनाऊंगी मैं और नाम होगी तेरी। क्यों, तू ही कुछ अच्छा बना दे। वैसे भी ना तू इस घर की बड़ी बहू है। मैं ना गलती से इस घर की बड़ी बहू बन गई, लेकिन हूँ तो तेरी छोटी बहन ही हूँ ना। वैसे भी मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, इसलिए मैं जो भी बोलूँगी वो तुझे माननी पड़ेगी। इसलिए प्लीज़ मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे प्लीज़। अच्छा, क्योंकि तू इस घर की बड़ी बहू है इसलिए तू मुझे ऑर्डर देगी और मुझे तेरी ऑर्डर माननी पड़ेगी। तो तू मुझे अभी ऑर्डर दे रही है? अरे बाबा, मैं तुझे ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना देना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। तू जरा उधर देख, खाने में सब आ गए क्या? और कुछ ही समय के अंदर अंजलि तरह तरह की स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर दी, जो देखने में बहुत ही अच्छी थी। खाना सबको पसंद आए, हर कोई प्रशंसा किया दोनों बहू की। उसके बाद चंद्रशेखर ने कहा, देखो अंजलि वो आईएएस की तैयारी कर रही है, उसकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना हो, उसकी जिम्मेदारी आप दोनों की है। इस तरह सास बहू तीनों मिलकर अच्छे से घर को संभालती थी। जब भी समय मिलता था, स्नेहा अपना इंस्टाग्राम की वीडियो बनाती थी और अंजलि अपनी पढ़ाई करती थी। लेकिन पैसे की कमी की वजह से अंजलि मोबाइल में ऑनलाइन में पढ़ाई करती थी, लेकिन चंद्रशेखर का हमेशा ध्यान अंजलि के पढ़ाई के ऊपर था। फिर एक दिन, पापा मेरी छुट्टी खत्म होने को है, मुझे जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ साथ में स्नेहा को लेके चलूँ। क्या है, दोस्त लोग सब पार्टी कब दे रहा है और स्नेहा के साथ मिलना भी चाहते। बहू को लेकर जाना चाहता है, सारे इंतजाम तो किया है ना? हाँ पापा, सारे इंतजाम कर चुका हूँ। एक फ्लैट भाड़े में लिया हूँ तो रहने का खाने का कोई परेशानी नहीं होगी। सोच रहा हूँ घनश्याम और अंजलि को साथ में लेके चलूँ। क्या है, शादी के बाद वो लोग भी कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं गए, इस बहाने घूम फिर लेंगे। नहीं, अंजलि अभी आईएएस की तैयारी कर रही है। उसकी पढ़ाई खत्म होने तक वो लोग कहीं भी घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे। थोड़ी दिन के बाद राज स्नेहा को साथ में लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया और उसी दिन चंद्रशेखर अंजलि के लिए एक नया लैपटॉप लेकर आया, क्योंकि अंजलि को मोबाइल में पढ़ने में परेशानी हो रही थी। ये क्या लैपटॉप है क्या? लैपटॉप किसके लिए लेकर आए? अंजलि के लिए लेकर आया हूँ। क्या है, वो छोटी सी मोबाइल लेकर अपने हाथ में पढ़ाई करती रहती है। लैपटॉप में वो अच्छे से पढ़ाई करेगी, इसलिए लेकर आया हूँ। कितने रुपए का है ये लैपटॉप? देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। 80,000 का है, राज ने पसंद किया है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। 80,000 की नाम सुनते ही रूपवती का दिमाग खराब होने लगी। वो अपने मन में सोचने लगी, स्नेहा जाने के बाद घर की सारे काम काज मुझे ही देखनी पड़ती है। इस उम्र में सास बहू से सेवा करवाती है, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मुझे बहू की सेवा करनी पड़ती है, ऊपर से इसकी पढ़ाई करनी है तो अपने बाप के पैसे में पढ़ाई करना चाहिए था ना। ससुराल के पैसे में कौन पढ़ाई करता है? इसकी पढ़ाई मैं कैसे बंद करूं? इनको तो कहने से कोई फायदा नहीं है, घनश्याम को ही पकड़ना पड़ेगा। कुछ समय के बाद, बेटे घनश्याम, तेरे और बहू के बीच में सब कुछ ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ तो ठीक है, बस वो पढ़ाई में ज़्यादा व्यस्त रहती है। क्यों, क्या हुआ? आज ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहू जो पढ़ाई करती है ना, वो बहुत महंगी पढ़ाई करती है। तुझे पता है, तेरे पापा ने जो लैपटॉप लेकर आए हैं वो 80,000 रुपए का लैपटॉप है। हाँ मम्मी, मुझे पता है। अंजलि बोल रही थी उसको मोबाइल में पढ़ने के लिए सुविधा नहीं हो रहा है, इसलिए वो अभी लैपटॉप में पढ़ाई करेगी। इतना दिन से मोबाइल में पढ़ाई करती थी तो कोई परेशानी नहीं थी, ससुराल आने के बाद ही परेशानी हो गई। अगर पिताजी के पास होता तो क्या वो ऐसे लैपटॉप खरीद के देते? अगर देते तो देना चाहिए था ना। पर मम्मी, पापा ने खुद उसके लिए वो लैपटॉप खरीद के दिया है, तो उसमें उसका क्या गलती है? अरे बेटे, तू भोला है, तुझे कुछ नहीं पता चलता है। अच्छा तू ही बता, पापा को कैसे पता चलेगी उसको मोबाइल में पढ़ने में परेशानी हो रही है? उसने कभी कुछ बोली होगी तभी तो पापा ने खरीद के दिया है ना उसको लैपटॉप। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो।
पापा को कैसे पता चलेगा उसे मोबाइल में पढ़ने में परेशानी हो रही है? ज़रूर उसने बोली होगी। इसका मतलब क्या वो मुझे झूठ बोल रही है? लेकिन उसने तो मुझे बोली कि वो पापा खुद खरीद के लेकर आए उसके लिए। अरे बेटे, तेरे पापा झूठ भी बोल सकते हैं हम लोगों को। तुझे वो लड़की पसंद नहीं थी, मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं थी, फिर भी तेरे पापा ने जबरदस्ती उसके साथ तेरे शादी किया है ना, तो उसके लिए तेरे पापा झूठ भी बोल सकते हैं हम लोगों को। नहीं मम्मी, पापा कभी नहीं झूठ बोलते हैं। उन्होंने शुरू से मुझे बताया था उसके पढ़ाई के बारे में। अरे बेटे, तू बात को नहीं समझ रहा है। वो जो पढ़ाई करती है वो बड़ी महंगी पढ़ाई करती है, वो बहुत ही बड़ी अफसर बन जाएगी। उसके बाद तेरा क्या हुआ? तूने तो न्यूज़ में देखा ही है ना, वो जो औरत 2 बच्चे होने के बाद भी अफसर बन गई तो दूसरे के साथ चली गई। कहीं वो तेरे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे तेरी चिंता है। हाँ मम्मी, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है अंजलि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो मुझसे क्यों शादी की। वैसे तो वो मेरे साथ बहुत खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अगर पढ़ लिख कर कुछ बन गई तो वो मुझे कहीं छोड़ के ना चली जाए। अरे बेटा, वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, कुछ भी करके ना तुझे उसकी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। देख, वो तेरे साथ अभी खुश है, अभी कुछ नहीं बनी है इसलिए खुश है, तो जिंदगी भर ऐसे ही खुश रहेगी। अगर वो कोई बड़ी अफसर बन गई ना, वो तुझे छोड़कर जरूर चली जाएगी। ऐसे ही कुछ दिनों तक लगातार रूपवती घनश्याम को अंजलि के खिलाफ बोलती रही। धीरे धीरे घनश्याम को भी ऐसे लगने लगा कि अंजलि को बस पढ़ाई से ही मतलब है, उसके लिए पढ़ाई सबसे पहले, घनश्याम बाद में। फिर एक दिन, पापा, अंजलि इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, वो बहुत बड़ी अफसर बनने वाली है, तो वो मेरे जैसा 8वीं पास के साथ क्यों शादी की? शादी के इतने दिनों के बाद अचानक तू आज ऐसा क्यों सवाल कर रहा है? तुम दोनों में कुछ हुआ है क्या? अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वो बस दिन रात पढ़ाई करती रहती है। अगर वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन जाएगी तो क्या वो मेरे साथ रहना चाहेगी? क्यों नहीं रहेगी? भले तुझे उसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन ये अंजलि को सब कुछ पता है। अंजलि को पता है तू 8वीं पास है। पापा, अगर वो बड़ी अफसर बन गई तो हम उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी को ज़बरदस्ती तो इस घर की बहू नहीं बना सकते हैं ना हम। अगर वो रहना नहीं चाहेगी तो? बात तो तू सही कह रहा है, हम किसी के भी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है अंजलि तेरे साथ ऐसा करेगी, क्योंकि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता है बेटे। भले ही तुझे अंजलि के बारे में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन अंजलि को तेरे बारे में सब कुछ पता है। मैंने खुद बताया था, वो भी शादी से पहले। उसी समय अचानक अंजलि वहाँ पर पहुँची, क्योंकि अंजलि दरवाजे के उस तरफ रहते हुए सब कुछ सुन चुकी थी। अंजलि को देखते हुए हर कोई चुप हो गए, लेकिन चंद्रशेखर ने अंजलि से कहा, अच्छा हुआ बहू तू आ गई। ये घनश्याम और तेरे बीच में सब कुछ ठीक है ना? ये आज अजीब अजीब बात क्यों कर रहा है? हाँ पापा, हम दोनों में सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है मुझसे कुछ मम्मी जी को परेशानी है। मुझे क्या परेशानी है? तुम दोनों के बीच में मैं कहाँ से आ गई? घनश्याम को ऐसा लगता है कि तू अगर बड़ी अफसर बन जाएगी तो शायद उसे तू छोड़ के चली जाएगी। तुम दोनों के बीच में मैं कहाँ से आ गई जो तू मुझे बोल रही है? कोई भी बात हो तो आमने सामने बात हो जाने से ही सबसे अच्छा है। मुझसे किसी को कोई परेशानी है तो सीधे सीधे मुझे पूछ लिया करो। मेरे पीछे बात करने से मुझे कैसे पता चलेगा मुझसे किसी को क्या परेशानी है? क्या मतलब है? मतलब तुम लोग में अभी ये सब भी शुरू हो गया? सास बहू वाला नाटक तुम लोग में चालू हो गया? मम्मी जी, मुझे पता है मैं स्नेहा की तरह खूबसूरत नहीं हूँ, मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। बात रही घर के काम की, तो मेरे एग्जाम के लिए 2 ही महीना बचा है। ये 2 महीना आप संभाल दीजिएगा, उसके बाद घर के सारे काम काज मैं संभाल दूंगी। यार रूपा, आज तक तुम ये घर अकेली संभालती आई है, अभी 2 होकर भी तुमसे ये घर नहीं संभाला जाता है? वैसे भी तो बहू सुबह शाम खाना बना ही देती है, तो बाकी का काम तुमसे नहीं हो पाता है? पापा, इतनी भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप शांत हो जाइए। और हाँ घनश्याम, तुझे क्या परेशानी है बहू से? पापा, इनकी चिंता मत करो, इनको मैं समझा दूंगी। तुम ना चलो। हाँ, मेरे पति परमेश्वर, बताओ तुम्हें क्या क्या परेशानी? मैं सुंदर नहीं हूँ, ये तुम्हें परेशानी है? क्या मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग जाऊंगी? तुम्हें क्या क्या परेशानी बताओ। अंजलि, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, जितनी भी खूबसूरत हो बहुत है मेरे लिए।
बस मुझे ऐसा लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओगी, क्योंकि बड़ी अफसर बन जाओगी ना तुम। अच्छा, तो ये बात तुम सीधे सीधे मुझे भी कह सकते थे ना, पापा के सामने बोलना जरूरी था क्या? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और मैं 8वीं पास हूँ। तुम बहुत बड़ी अफसर बनने वाली हो। क्या तुम बहुत बड़ी अफसर बन जाओगी तो मेरे साथ ऐसा रहना चाहोगी? तो तुम भी पढ़े लिखे हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। और एक बात, कोई भी कुछ गलत करता है तो इंसान उस गलती से सीख लेता है ताकि दोबारा गलती ना हो। हर कोई उसी गलती को दोहराता नहीं है। मुझे पढ़ना लिखना आता है, बस मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। तो अपने आप को अनपढ़ क्यों कहते हो? बात रही इंग्लिश की तो मुझसे सीख लेना, मैं सिखा दूंगी। तुम में कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी है, जो कि मेरा ये एक बार ये एग्ज़ाम ख़त्म होने दो, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। क्या सच में तुम मुझे इंग्लिश पूरा सिखा दोगी? क्या सच में मैं सभी बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके साथ मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ? हाँ, तुम सबके साथ बात कर सकते हो। और कभी भी मत ये सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे मैं सुंदर नहीं हूँ फिर भी तुम्हें पसंद हो ना, वैसे ही तुम 8वीं पास होते हुए भी मुझे पसंद हो। मैं चाहूँ तो भी सुंदर नहीं हो सकती हूँ, लेकिन तुम चाहोगे तो पढ़े लिखे हो सकते हैं। इस तरह अंजलि घनश्याम को भरोसा दिला दिया कि वो उसे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी और थोड़ी दिन के अंदर अंजलि यूपीएससी का परीक्षा देने के लिए चली गई। कुछ दिनों के बाद वो परीक्षा फल निकला तो पता चला कि अंजलि पहली परीक्षा में ही पास हो गई और आईएएस ऑफिसर बन गई। और इसके बाद जो लोग चंद्रशेखर और घनश्याम के साथ सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते थे, वो लोग अचानक अपनी तरफ से चंद्रशेखर के साथ घनश्याम के साथ बात करने लगे और कोई बड़े इज्जत देने लगे। इस तरह ज्ञान की ताकत के सामने दुनिया झुकने लगा।